हेलो सेजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनुराशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 धनुराशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। तो धनुराशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स सबसे पहले चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आप लोगों का अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो वहां पे 1 फरवरी से 15 फरवरी का टाइम नो कांटेक्ट वालों का कैसा रहेगा। और फिर हम चेक करेंगे कि आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, चीजें कैसी रहेंगी। तो चलिए धनुराशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से। सेजिटेरियस धनुराशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025। धनुराशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स धनुराशि एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। धनुराशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी फरवरी के महीने में। सैजिटेरियस धनुराशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 फरवरी के बीच में। कैसोनोवा एंड मैस्कुलिन। ओके, देखिए धनुराशि, मुझे आपकी जो फीलिंग्स नजर आ रही हैं, आपकी फीलिंग्स ऐसी सी हैं कि एक देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं एक फ्रेश बिगिनिंग और एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में करना चाहते हो। और जो भी फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, यानी कि नई शुरुआत करना चाहते हो, वो आप चाहते हो कि चीजें उसमें ठोस हो, मजबूत हो, यानी कि स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो। इस तरीके की आप उनसे चीजें चाहते हुए दिख रहे हो। और आपके मन में चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म में चीजें आप दोनों में कन्वर्ट हों, इस तरीके की देखिए फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों में ये सब कुछ हो रहा है या आप उनको बोल रहे हो। आपकी एक सोच ऐसी सी रहती हुई दिख रही है, बट किसी भी लेवल पे एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप उनके साथ करना चाहते हो। लेकिन जो भी फ्रेश बिगिनिंग चाहते हो उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि होनी चाहिए। अदरवाइज रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कैसोनोवा का कार्ड ना ये बोल रहा है कि जो भी एक फ्रेश बिगनिंग आप करना चाहते हो सकता है धनुराशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, वो चीजों को कैजुअल लेते हैं, रिलेशनशिप को हल्के में ले रहे हैं, या वो आपके अलावा किसी और से बातचीत करते हैं। तो उनकी तरफ से आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट की कमी है, या फिर वो रिलेशनशिप में उतने 100% श्योर नहीं है। और इसी कारण से अभी आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना चीज़ों को कैजुअल ही रखना चाहिए, ज़्यादा कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और क्योंकि देखिए आपकी तरफ से तो मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को चाहते हो कि मजबूती हो रिलेशनशिप में। शायद आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ें आपको उस तरीके से नहीं मिल रही, इस कारण से अब आपको भी लग रहा है कि थोड़ा-सा आपको भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना, या फिर आप अपना थोड़ा-सा माइंड इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए रिलेशनशिप में, कई बार होता है ना इंसान थोड़ा परेशान होता है, तो या तो अपने आप को करियर में बिज़ी कर रहे हो, या फिर आप और लोगों से बातें कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या जैसे होता है ना कि अपोज़िट सेक्स से थोड़ा-सा वैसे ही बात कर रहे हो। ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ धनु राशि वाले हो सकता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी और से भी बातचीत मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, फिर बोल रही हूँ। बट आप थोड़ा-सा भी चीज़ों को हल्के में थोड़ा-सा लेते हुए मुझे दिख रहे हो। हालाँकि आप मुझे सीरियस दिख रहे हो, लेकिन आपको मन में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा सीरियस ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और आप देखिए माइंड से भी बहुत ज़्यादा चल रहे हो, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। देखिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है धनु राशि, आपकी जो फीलिंग्स है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो रहे हो और प्रैक्टिकल भी हो रहे हो। आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या सही है। आपको पार्टनर के साथ रहना है, नहीं रहना है, अगर रहना है तो फ्यूचर क्या रहेगा, आप दोनों में चीज़ें कैसी रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा ना माइंड से चल रहे हो। आपको लग रहा है कि आप पहले ना बहुत इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, आपने फीलिंग से काम लिया, इमोशन से काम लिया। अब आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा इमोशनल होकर कोई फ़ायदा नहीं है। अब थोड़ा-सा लॉजिकल होना है। और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप कहीं न कहीं थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस या अपनी शर्तों पे कुछ चीज़ों को मुझे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और गलत फैसला आप नहीं लेना चाहते, इसलिए अपनी थोड़ी-सी इमोशंस को, प्यार को, फीलिंग्स को कंट्रोल में रख रहे हैं। ये नहीं कि आप पार्टनर को सारा कुछ जाके बोल रहे हैं, नहीं। आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा इमोशनल कम ही होना चाहिए रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ इंसान हर्ट होता है, तो आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके कुछ डिसीज़न चॉइसेस लेनी है, जो कि आपके खुद के लिए सही हो, उस तरीके की सोच आपकी थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही है धनुराशि। देखिए ये होगी धनुराशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है।
सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी? धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी धनु राशि के लिए 1 से 15 फरवरी 2025 में? 9 ऑफ कप्स का कार्ड है धनु राशि आपके पार्टनर का, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए 1 से 15 फरवरी 2025 में? पार्टी ऑफ वन, फैंटम, लवर, फैंटेसी। धनु राशि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, एक तो मुझे ये नजर आ रहा है कि वो भी अपने ऊपर ही फोकस करते हुए अभी मुझे दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके करियर में, तो वो शायद उसमें बिजी हैं, उसमें चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ें होगी। दूसरा, ये रिलेशनशिप को लेकर ना वो थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हैं। आप मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे बात करते हैं तो ठीक है, नहीं बात करते तो भी ठीक है, आप उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो भी ठीक है। तो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले भी आपके बिना भी सर्वाइव कर लेंगे या अकेले चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। तो एक वैसी सी सोच है उनकी। मैं ये नहीं बोल रही वो ऐसा आपको बोल रहे हैं आके, ये उनकी फीलिंग्स है। हो सकता है आपको ये चीज़ें ना बोल रहे हैं, बट उनको ऐसा-सा लग रहा है। बट देखिए, ये जो भी उनके मन में ऐसा चल रहा है, लेकिन उनके लिए ये रिलेशनशिप, आप खुद एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है, यानी कि ये रिलेशनशिप और आप उनके लिए वो विश है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको वो पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आएँ, आपका और उनका रिलेशनशिप बना रहे, और मैनिफेस्ट वो इस रिलेशनशिप को करना चाहते हैं। और ये चीज़ उनकी रहती हुई मुझे दिख रही है। और बट कोशिश वो ऐसे कर रहे हैं कि भी जैसे अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखा है हमने आपके कार्ड्स में, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, थोड़ा-सा आपको गुस्सा भी है किसी चीज़ का पार्टनर के ऊपर। बट आपके पार्टनर शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी इच्छा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ें। और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो एक नज़र उन्होंने आपके ऊपर बना के रखी हुई है, जैसे होता है ना, आपके बारे में जान रहे हैं या अपने फ्रेंड से पता कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, कहीं न कहीं दिन में बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं कि भी एक होता है ना, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं कि भी आप उनकी लाइफ में आ जाएँ, इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं। और थोड़ा-सा ज़िद्दी एटीट्यूड हो रहा है, या थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन भी उनकी बिहेवियर में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं देखिए, उनको ये लग रहा है धनु राशि आपके पार्टनर को कि पता नहीं आप उनकी लाइफ में आ पाएँगे कि नहीं आएँगे। ये उनका कहीं सपना तो नहीं है, इमेजिनेशन तो नहीं है, हकीकत में क्या वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। इसलिए उनको ना थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से शायद कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं इस तरीके से। बट आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब धनु राशि देखते हैं कि जो धनु राशि वाले नो कांटेक्ट में हैं, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, 1 से 15 फरवरी 2025 में क्या इन लोगों की बात होगी? नो कांटेक्ट में क्या रहेगा? नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी? 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए धनु राशि, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हो। एंड आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी मुझे लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो कुछ टाइम से, यानी कि कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से आप लोगों में बात बंद हुई हुई है, तो आप दोनों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से एक इंसान आगे बढ़ के एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। ये कोई भी ले सकता है इनिशिएटिव, आप खुद भी ले सकते हो एक्शंस, आपके पार्टनर भी ले सकते हैं। तो किसी की भी तरफ से रहेंगी। तो इन 15 दिन के बीच में मुझे नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे। हो सकता है ट्रैवल भी रहे इस टाइम पीरियड पे आप लोगों का। बट आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा किसी की परवाह नहीं कर रहा, डर नहीं रहा, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे लग रहा है जो लड़का है, मेल है, उसकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शन ज़्यादा रहेंगे, बट कोई भी हो सकता है आप दोनों में से। तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए मुझे दिख रहे हो। अब देख लेते हैं धनु राशि की आउटकम क्या रहेगा, कि ये आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या 15 दिन में, वो देख लेते हैं। डेविल का कार्ड आया धनु राशि एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी के महीने में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। लास्ट बाउंड,
लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे धनुराशि, अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है और आप लोग आपस में मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड ही बोल रहे हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये है आउटकम कि मतलब ये 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या इसमें एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में, और एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएँगे। ऐसा रहेगा कि जैसे ये पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, इस पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोगों में ये चीज़ें मान लो नहीं हो रही हैं, क्योंकि लॉ डिस्टेंस का भी कार्ड है, तो हो सकता है थोड़ा, कई कई लोगों को होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अभी ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं जो लोग। तो वहाँ पे एक डिज़ायर रहेगी, फिज़िकल इंटीमेसी की, फिज़िकल कनेक्शन की, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, एक एडिक्शन रहेगी कि जैसे ना छोड़ ही नहीं पा रहे हो एक-दूसरे को, और ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव सी एनर्जीज़ आप लोगों के बीच में रहेंगी। जैसे थोड़ा-सा एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, और रिलेशनशिप को ना जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो कि छोड़ नहीं पा रहे हो। बट ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी दिख रही हैं कि भी फिज़िकल लेवल पे ये रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बट कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड 1-2 चीज़ें ये बोलता है कि आउटकम में मुझे लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और इंसान से बात कर रहा है, किसी और इंसान से फ़िज़िकल हो रहा है। ये मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रह सकती हैं। अम कि कोई थर्ड पर्सन के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो फिर जैसे होता है ना ज़्यादा फन मज़ा-मस्ती करना अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने करियर में, या अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तो इन 15 दिन के लिए धनुराशि एक फन मज़ा-मस्ती के ऊपर कहीं न कहीं आपका या आपके पार्टनर का मुझे थोड़ा-सा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है कि ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हो, ज़्यादा गेट टुगेदर कर रहे हो, ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हो, ये इस तरीके की चीज़ें भी साथ की साथ रहेंगी। तो आउटकम में मुझे एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन दिख रहे हैं। दूसरा थोड़ा-सा लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप रहेगा, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अलग-अलग शहरों में आप लोग रह रहे हो या अलग-अलग कंट्रीज़ में आप लोग रहते हो। और इसी कारण से हो सकता है आप लोग कहीं सोशलाइज़ कर रहे हो, या फिर ये कार्ड ये भी बोलता है कि ट्रैवल हो रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान का, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को मिल रहे हो, सोशलाइज़ हो रहे हो, गेट टुगेदर हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, फन मज़ा-मस्ती हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो आउटकम में मेरे को यही चीज़ें नज़र आ रही कि एक थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ को लेकर बना रहेगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा मतलबी हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है। इस कारण से एक पार्टनर को थोड़ा-सा लग रहा है कि भी जो हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। इस तरीके की चीज़ें धनुराशि रहेगी। और ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।